वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की अहम व बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार की खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी की शिकायत पर योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जल निगम के अधिशासी अभियंता पर खफा हो गए। दरअसल बुधवार को मंत्री दानिश आजाद अंसारी भदोही पहुंचे थे, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत खोदे गए सड़क के किनारे गड्ढे को सही ढंग से न पाटने की शिकायत कर दी। बस क्या था, मंत्री जी का पारा चढ़ गया और जल निगम के अधिशासी अभियंता को फटकार लगाते हुए तत्काल खोदे गए गड्ढे को सही ढंग से पाटे जाने का फरमान जारी कर दिया। आपको बता दें कि भदोही जिले में इस तरह के गड्ढे से आए दिन हादसे हो रहे हैं। भदोही जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने की बात बताई गई है। हल्के बादलों के बीच बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने बुधवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आने वाले दिनों में हल्के फुल्के बादल के साथ बूंदाबांदी देखे जाने के आसार हैं। इस दौरान रात का तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। इन दिनों दिन में तेज पछुआ हवा देखी जा सकती है। भदोही जिले के मौसम विभाग ने एक बार फिर जिले के मौसम का मिजाज बिगड़ने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भवन मानचित्र वाले आदेश पर भदोही का एक जेई लाल पीला हो गया। जेई पत्रकार पर ही भड़कते हुए कहा कि आने दो, सपा की सरकार औकात में ला देंगे। दरअसल यह पूरा मामला है भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा का। बीड़ा में बैठा यह शख्स अपना नाम आदित्य यादव बता रहा है और जेई के पद पर तैनात होना बताया गया है। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने आवासीय व व्यावसायिक निर्माण कराने के लिए मानचित्र स्वीकृति को लेकर शुल्क जमा कराने से लेकर आपत्तियों के निस्तारण के लिए समय सीमा तय कर दी है। इसी आदेश पर एक रिपोर्ट तैयार करने सत्यम न्यूज की टीम भदोही शहर के रजपुरा तहसील परिसर में मौजूद बीड़ा कार्यालय पहुंची थी। बीड़ा कार्यालय का वीडियो बनाते ही अपने को जेई बताने वाला आदित्य यादव योगी के इस आदेश को सुनते ही भड़क गया और कहा कि इस तरह के उल्टे सीधे आदेश आते रहते हैं। बीड़ा का यह मनबड़ कर्मचारी सीधे सीधे सरकार के सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आवासीय व व्यावसायिक भवन निर्माण कराने के लिए मानचित्र की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मानचित्र पास कराने के लिए जब भी कोई भवन स्वामी या बीड़ा का आवंटी कार्यालय पहुंचता है तो लंबे चौड़े सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। बगैर सुविधा शुल्क मानचित्र पास कराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। बीड़ा कार्यालय में बैठे कर्मचारी अग्निशमन विभाग के नाम पर भी सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। सुविधा शुल्क न देने पर महीनों दौड़ाया जाता है। भदोही का औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा अक्सर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। भदोही का यह विभाग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी बदनाम कर रहा है। कई ऐसे बीड़ा के आवंटी हैं जो भवन मानचित्र के लिए आज भी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कार्यालय में बैठे कर्मचारी मानचित्र के नाम पर बेखौफ सुविधा शुल्क मांगते हैं। दिन भर कार्यालय में दलाल भी मंडराते रहते हैं। औराई तहसील में इंसाफ न मिलने से परेशान एक फरियादी आज ही जाकर धरने पर बैठ गया। औराई राजस्व विभाग पर बड़ा आरोप लगाते हुए फरियादी ने कहा कि उसके भूंधरी जमीन पर हाट मिक्सिंग प्लांट लगाया गया है। मामला औराई के त्यूरी का है, जहां हरिवंश सिंह ने कहा कि औराई तहसील प्रशासन द्वारा उसके शिकायती पत्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि विपक्षियों से मिलकर उसके भूंधरी जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। परेशान फरियादी बुधवार को तहसील परिसर में ही एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया और पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
सररोही बाजार के दुलमदासपुर मानिकपुर के बिंद बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बुधवार की रात अचानक काफी पुराने हरे महुए के पेड़ में आग लग गई। मानिकपुर के बिंद बस्ती में सुक्खू बिंद के घर के सामने महुआ का एक काफी पुराना हरा पेड़ था। इसी पेड़ में अचानक आग लग गई। पेड़ में आग लगते ही मानिकपुर के बिंद बस्ती में हड़कंप मच गया। सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों के सहयोग से महुए के पेड़ में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद काबू पाया। आग कैसे लगी यह एक रहस्य बना हुआ है। फिलहाल महुआ के पेड़ में लगी आग से मानिकपुर में हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज के चुड़ियारी मोहाल मदीना मस्जिद गली में हजरत चिम्मन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर आयोजित सालाना उर्स पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सुबह कुरान ख्वानी के बाद शाम को कुल शरीफ चादर पोशी की रस्म अदा की गई। 8 बजे के बाद मौलाना मुजाहिद हुसैन ने जलसे को खिताब किया, जहां मुस्लिमों के शिक्षा पर जोर देते हुए शांति, प्रेम एवं भाईचारे का संदेश भी दिया। उर्स को लेकर मजार के आसपास तमाम दुकानें भी सजी रहीं। मजार को आकर्षक झालरों से सजाया गया था। बच्चों के लिए मनोरंजन के तमाम साधन सजाए गए थे। खाद्य सामानों की दुकानें भी सजी थी। यह कार्यक्रम अंजुमन रजा कमेटी की देखरेख में संपन्न कराया गया। देर रात तक जलसा चलता रहा। इस मौके पर मोहम्मद शोएब, इम्तियाज खान, मोहम्मद हुसैन, सरवर खान, इब्रार अली, ऐनुल हक, मोनू आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कार्यालय में तैनात गुलाबधर यादव व उनके भाई श्यामधर यादव को उनके ही पटीदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला बुधवार की देर रात का बताया गया है। ज्ञानपुर के जुरई खाबाबीर निवासी सूचना विभाग के कर्मचारी गुलाबधर यादव ने बताया कि वह अपने कार्यालय से घर पहुंचे, तभी उनके पटीदार किसी बात को लेकर उनके भाई श्यामधर यादव से गाली गलौज करते हुए मारपीट कर रहे थे। बीच बचाव के लिए पहुंचे तो गुलाबधर यादव को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। सिंचाई पाइप को लेकर यह मारपीट हुई है। पिटाई से सूचना विभाग के कर्मचारी गुलाबधर यादव व उनके भाई श्यामधर यादव को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। भदोही जिले के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गया। मतदान को लेकर खुद अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीओ ज्ञानपुर प्रभात कुमार राय, इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार त्रिपाठी सहित महिला पुलिस मुस्तैद रही। एल्डर्स कमेटी के सदस्य एडवोकेट मोहनलाल मिश्रा ने बताया कि कुल 1273 अधिवक्ता मतदाताओं में 1075 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न कराए गए। एल्डर्स कमेटी के निगरानी में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में झमाझम वोट पड़े हैं। मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है। किसके सिर पर ताज होगा, इसका फैसला आज होगा। ग्राम चौकीदार पुलिस व्यवस्था की पहली मजबूत कड़ी होते हैं। निष्ठा और लगन से चौकीदारों को अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए। यह बातें भदोही जिले की एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने ग्राम सभा चौकीदारों को कंबल, टार्च, लाठी वितरण कार्यक्रम में बोल रही थी। बुधवार को ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जिले भर के 800 ग्राम चौकीदारों को कंबल, लाठी, टार्च सौंपा गया। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने अपने हाथों से चौकीदारों को सभी सामान सौंपे हैं। उधर अपने बीच एसपी को पाकर ग्राम चौकीदारों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया, जहां एसपी ने समस्याओं के निस्तारण कराए जाने का आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर भदोही सीओ अजय कुमार चौहान आदि मौजूद रहे। ग्राम सभाओं के विकास सहित कोटेदारों द्वारा की जा रही राशन चोरी रोकने जैसी मांगों को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भदोही खंड विकास कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है तथा मुख्यमंत्री को संबोधित कुल 8 सूत्री मांग पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपा है। फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के बाद गांव का विकास कार्य ठप पड़ा है। कमीशन खोरी चरम पर है। प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा रहा है। पैमाइश कराकर चक रोडों पर मिट्टी व खड़ंजा बिछवाने की भी मांग की गई।
सहित तमाम मांगों को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने खंड विकास कार्यालय भदोही पर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत यादव, रेशमा, मालती, ज्योति, केवला, उमा शंकर आदि मौजूद रहे। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के समर्थकों में घमासान मचा है। भदोही तहसील दिन भर चुनावी चर्चाओं से गर्म रहता है। हार जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस दौरान अभी तक अध्यक्ष पद पर एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल सहित 3 लोगों ने नामांकन किया है। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए इंद्रदेव मौर्य, लाल बहादुर यादव आदि ने पर्चे दाखिल किए हैं। वैसे तो 3 पदों पर लड़ाई काफी दिलचस्प होने के आसार हैं। बाकी पदों पर निर्विरोध होने की संभावना जताई जा रही है। यह जानकारी भदोही तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी सतीश तिवारी ने दी है। मासूम छात्रों की जिंदगी विद्युत विभाग दांव पर लगाने के लिए तुला है। अगर विद्युत विभाग की हट इसी तरह कायम रही तो छात्र काल के गाल में समा सकते हैं। दरअसल यह पूरा मामला है गोपीगंज के लोहरा खास माधोपुर के एक इंटरमीडिएट कॉलेज के समीप का। इंटरमीडिएट कॉलेज के समीप से विद्युत विभाग हाई टेंशन विद्युत तार ले जाने पर तुला हुआ है। बुधवार को इसी मामले को लेकर स्कूली बच्चों ने तब हंगामा कर दिया था जब स्कूल के सामने से विद्युत विभाग हाई टेंशन तार ले जाने की जिद पर अड़ा रहा और एक फैक्ट्री मालिक के सह पर पुलिस कुछ अध्यापकों को अपने वाहन में बैठाने लगी। यह नजारा देख स्कूली बच्चों ने हंगामा खड़ा कर दिया। नजारा देख विद्युत विभाग व पुलिस की टीम भाग खड़ी हुई। औराई के मेघीपुर में संत गाड़गे महाराज की जयंती मनाई गई। संत गाड़गे धोबी समाज उत्थान ट्रस्ट ने मेघीपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां संत गाड़गे महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। इसी तरह कार्यक्रम में समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर धर्मेंद्र कन्नौजिया का भी धोबी समाज उत्थान ट्रस्ट के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर राम ट्विंकल, दिलीप भीम कन्नौजिया, धर्मेंद्र कन्नौजिया, राहुल श्याम सुंदर, पारसनाथ आदि मौजूद रहे। रास्ते में रोककर एक साइकिल सवार की पिटाई करते हुए मोबाइल व पैसा छीनने का मामला सामने आया है। घटना खमरिया लालानगर मार्ग के प्राथमिक विद्यालय सुल्तानापुर के समीप की है। खमरिया के मुकुंद पट्टी निवासी 55 वर्षीय रामाशंकर मौर्य बुधवार की शाम साइकिल से लालानगर होते हुए अपने घर मुकुंद पट्टी जा रहे थे। आरोप है कि सुल्तानापुर प्राथमिक विद्यालय के समीप कुछ लोगों ने रोककर मारा पीटा और पास में मौजूद मोबाइल व कुछ नकदी छीनकर फरार हो गए। पिटाई से रामाशंकर मौर्य को चोटें आई हैं। भदोही जिले से उमरा सफर पर जाने वालों का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। गोपीगंज के 2 अलग अलग मोहल्लों से कुल 5 लोगों का जत्था सफर उमरा के लिए रवाना हुआ है। सोनिया तालाब निवासी शमशाद आलम, नूरी जबी, मोहम्मद अब्दुल सब्बू व गोपीगंज के ही अस्पताल गली से मोहम्मद आरिफ, बीबी बानो बुधवार को उमरा सफर पर रवाना हुई हैं, जहां परिवार के लोगों ने फूल माला पहनाकर गले मिलते हुए सफर के लिए रवाना किया। यह जत्था ट्रेन से दिल्ली पहुंचेगा, उसके बाद हवाई सफर से जेद्दा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। स्वागत करने वालों में इमरान खान, हाफिज अनीस, अब्दुल गफ्फार, हाजी इब्रार, कैसर खान आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के एकलान में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के 5वें दिन भी बुधवार को कथा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची थी। राम कथा कहानी सुनने के लिए ज्ञानपुर नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाके से भी महिला पुरुष पहुंच रहे हैं। राम कथा सतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की कृपा पात्रा शिष्य मानस चातकी वैदेही सुरभि जी द्वारा कही जा रही है। कथा के 5वें दिन जगत के पालनहार प्रभु श्री राम के जन्मदिन की कथा सुनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार पाठक सहित काफी लोग मौजूद रहे। बुधवार को औराई के घोसिया ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां औराई ब्लॉक के 119 प्राथमिक विद्यालय तथा 35 कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को टैबलेट सौंपा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प व दीप प्रज्वलित कर किया गया था।
इसी टैबलेट के जरिए अध्यापक दीक्षा, निपुण, लक्ष्य, प्रेरणा जैसे ऐप के माध्यम से तमाम जानकारियां साझा करेंगे। जहां प्राथमिक विद्यालय जेठीपुर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत गाकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत सिंह आदि मौजूद रहे। औराई के सरौली गांव से गत दिनों कमलेश कुमार बिंद का 10 वर्षीय पुत्र शिवा लापता हो गया था। कमलेश कुमार बिंद की तहरीर पर औराई पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। पुलिस किशोर को बरामद करते हुए बुधवार को न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष लेकर पहुंची थी, जहां किशोर की काउंसलिंग के बाद किशोर के परिजनों द्वारा जमा कराए गए कागजातों के आधार पर न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने किशोर को परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। आदेश के बाद किशोर को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, सत्यशील गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। बुधवार को भदोही जिले में जगह जगह मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी। भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा कला में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली थी। इस मौके पर ग्राम प्रधान दिनेश पाठक सहित विद्यालय के अध्यापकगण मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के गंगापुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में भी मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों ने मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका गायत्री देवी, सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो, सहायक अध्यापक देवेंद्र आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के जगन्नाथपुर निवासी आनंद कुमार को समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर भदोही जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। बुधवार को लालानगर टोल प्लाजा के समीप एक प्रतिष्ठान में नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आनंद कुमार को अंग वस्त्रम भेंट कर माल्यार्पण करते हुए लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रदीप यादव ने स्वागत करते हुए कहा कि आनंद कुमार को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। इस मौके पर राकेश कन्नौजिया, मोहम्मद फिरोज, आशीष तिवारी, अफजल अंसारी आदि मौजूद रहे। बुधवार को 8 सूत्री मांगों को लेकर एमआर हड़ताल पर रहे। उत्तर प्रदेश सेल्स भदोही एसोसिएशन के बैनर तले एमआर ने प्रदर्शन किया है। भदोही शहर के हनुमान बाग ओवर ब्रिज हनुमान मंदिर परिसर में एमआर इकट्ठा हुए थे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, जहां सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976 को बहाल रखने की मांग सहित कुल 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वालों में एसोसिएशन के भदोही अध्यक्ष ब्रजेश शुक्ला सहित देव यादव, आदर्श साहू, आशीष बनवाल, राहुल मिश्रा आदि मौजूद रहे। मुख्य आरक्षी छोटेलाल पाल के निधन पर भदोही शहर के घमापुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। अपना दल यस पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिलाल पाल की अध्यक्षता में घमापुर में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर गोपीगंज के जगनंदन पट्टी राधा स्वामी धाम निवासी मुख्य आरक्षी छोटेलाल पाल के निधन पर गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई तथा श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में जितेंद्र पाल, आर.के. पाल, भरतलाल यादव, जीतलाल पाल, सुशील शर्मा मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 1 महीने पूरे होने पर बुधवार को भदोही जिले के गोपीगंज के चकमानधाता में जन चौपाल का आयोजन किया गया था। इस चौपाल के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री व भदोही जनपद के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी रहे। कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपा है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, गगन गुप्ता आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जो लगातार खबरों को शेयर, कमेंट व लाइक कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। आपका यही प्यार हमारी ताकत है। आज गुरुवार की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।